हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का माध्यक वाले भाग का ये वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये प्रत्येक साल एक ना एक प्रॉब्लम आया है और आता ही रहेगा, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछता है। ठीक है ना, 5 नंबर का सवाल है और बहुत वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, खास करके मैट्रिक वालों के लिए। इसलिए ध्यान देंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसमें मान निकालना रहता है, वैल्यू निकालना रहता है। यदि वैल्यू गलत निकल जाएगा तो फिर सवाल रॉन्ग हो सकता है। इसलिए गलत सवाल नहीं बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे और सही से इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माध्यक, ठीक है, और क्लास 10th का है, 5 नंबर वाले प्रश्न है यह। ठीक है, इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि यह जो होता है स्टैटिस्टिक्स, यह 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है अवर्गीकृत और एक होता है वर्गीकृत। ठीक है, तो अवर्गीकृत में उतना ये 5 नंबर सब वाला सवाल नहीं पूछता है। उसमें 1 से लेकर के 1 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, ये सब वाले प्रश्न पूछते हैं। लेकिन इसमें जो है वर्गीकृत से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम देखेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये जो है ये वेरी इंपोर्टेंट सूत्र है। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा और याद करने की कोई बात नहीं है, अभी बहुत दिन है और देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे माध्यक, इसको ME से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, तो माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस C/F गुना H होता है। इतना ही नहीं, हमको पता होना चाहिए N क्या है, L क्या है, C क्या है, F क्या है और H क्या है। हम यहाँ पे दर्शा दिए हैं कि L बराबर जो होता है वह माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है। ठीक है, और N जो होता है वह कुल बारंबारता होता है। F जो होता है वह माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है और H जो होता है वह वर्ग अंतराल होता है। ये वर्ग अंतराल क्या है कि जैसे यहाँ पे देखते होंगे कि वर्ग दिया हुआ है ना, जैसे 40 से 45 है, तो ये इसका जो अंतर है ना, इसी को वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो H बराबर वर्ग अंतराल हो गया, C बराबर माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इसमें हमको संचयी बारंबारता निकालना रहता है। ये जो है ना, ये भार केजी में और ये विद्यार्थियों की संख्या, इसी को हम बारंबारता F बोलते हैं। तो ये दिया रहता है, ठीक है ना, तो हमको इसमें निकालना रहता है क्या, तो संचयी बारंबारता, जिसको हम CF भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि संचयी बारंबारता निकालेंगे और तब जाकर के हम ये क्या करते हैं, माध्यक वर्ग को ढूंढेंगे और माध्यक वर्ग जब मिल जाएगा तब ये सब वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पहले देखते हैं, जैसे ये बारंबारता का फर्स्ट वाला जो है ना, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, बारंबारता का फर्स्ट वाला को हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो 2 को ले लेंगे। ठीक है, फिर 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर 5 + 8 क्या होगा, तो 13 हो जाएगा, यानी 13 होगा। और 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 होगा, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 होगा। ठीक है, ये हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो N/2 है, N/2 हमको निकालना रहता है। ठीक है, और N/2 निकालेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि N/2 किस वर्ग में आता है ना। N/2 जो संचयी बारंबारता जो आएगा वह किस वर्ग में आता है और उसको हम माध्यक वर्ग मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुत अच्छा से इसको लिख दिए हैं।
आप क्या कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छा से, और फिर हम इसको बहुत ही आसानी तरीका से हल कर देंगे। ठीक है, तो लीजिए। तो हमें विश्वास है कि आप सब अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये सूत्र जो है इसको याद करना है आपको, इसको हम मतलब मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे n/2 निकालेंगे। ठीक है, n/2 निकालें। अब आप कोई बोलिएगा कि n क्या है, तो n जो होता है ना, ये जितना भी बारंबारता है इसी को जब ऐड कर देंगे, पूरा सभी को जोड़ेंगे, तो वही जो कुल होगा ना वही n होगा। ठीक है, तो 2 + 3 5 + 8 हो गया ना, यही इसी सबको ना जोड़ करके हम संचयी बारंबारता निकाले तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। n का वैल्यू 30 हो जाएगा, बराबर इसी को n बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो n/2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पहले लिख देते हैं कि n बराबर हो गया 30। ठीक है, तो n/2 बराबर क्या होगा, तो 30/2 करेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, यानी 15 हो जाएगा। अब यही 15 को देखेंगे कि किस में आया है। ठीक है, तो ये 15 जो है देखिए यहाँ पर 19 है, 19 है, तो इसी में ये 55 से जो 60 है इसी में आया है। कौन आया है, तो ये क्या कहते हैं, n/2 आया है। तो हम इसी को मान लेंगे, इसी को क्या मान लेंगे, सॉरी इसको नहीं, इसको। ठीक है, इसको मान लेंगे माध्यक वर्ग। इसको क्या मान लेंगे, इसको माध्यक वर्ग मान लेंगे। ठीक है, गड़बड़ हो गया, इसको मान लेंगे माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्यक वर्ग मान लिए। अब इसी पे जो है काम करेंगे कि यहाँ पे माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, ये जो है ना पहले वाले, ये निम्न सीमा होता है, ये उच्च सीमा होता है। तो निम्न सीमा यहाँ पर जैसे L है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि L बराबर कितना, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा 55 है, यहाँ लिखेंगे 55। ठीक है, फिर n बराबर कुल बारंबारता। कुल बारंबारता भी बताए हैं कि जोड़ करके कितना हुआ, 30 हुआ, तो 30 होगा। तो n बराबर भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, n/2 भी निकाल लिए हैं। और अब f माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता तो 6 हो गया, ये वाला बारंबारता। तो यहाँ पे लिखेंगे f बराबर 6। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, h बराबर वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है हम सबका, तो वर्ग अंतराल है 40 से 45 यानी 5 है। ठीक है, और फिर c माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग तो ये है, और इसके जस्ट ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता कौन है, तो 13 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि c बराबर 13। ठीक है, अब हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अब थोड़ा सा यदि फिर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम अब मिटा, यहाँ पे सूत्र हम लिखाए थे आपको कि माध्यक बराबर माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस c बटे f गुना h, ये लिखाए थे ना। तो अब इस पे वैल्यू बैठाएंगे। वैल्यू मेरे पास ऊपर में दिया हुआ है। तो L का मान कितना है, L का मान 55 है, तो लिखेंगे 55 प्लस n/2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15 है,
सी का वैल्यू 13 है, बट एफ का वैल्यू 6 है, गुना ये एच का वैल्यू कितना है 5 है। अब इसको हल करेंगे तो 55 प्लस 15 में से 13 घटाएंगे 2, ठीक है, और 2/6 गुना 5, तो क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 एका 2 और 2 तिया 6। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 55 प्लस 1/3 यानी 1 गुना 5 क्या हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे 5/3 का वैल्यू लिखिए, क्योंकि 5/3 बराबर क्या होगा 3 एका 3, 2 बचेगा, 3 छाक 18, 3 छाके 18, ये जाते रहेगा, ये क्या होगा ये बारंबारता इसका होते रहेगा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कि बराबर 55 प्लस 1.66, ठीक है, और 6 नहीं दे करके यदि हम ज्यादा बेटर रहेगा कि 1.67 देंगे, क्योंकि जब 6.7 1.66 आते रहेगा, तो यहाँ पे यदि 5 से 6 के बाद यदि 5 से ज्यादा है तो हम 1 इसमें जोड़ देंगे, 5 से कम रहेगा तो जितना है उतना ही रहने देंगे। यहाँ 5 से ज्यादा है, इसीलिए हम इसको मिटा करके और 6 के बाद क्या दे देंगे 7 दे देंगे। वही काम हम यहाँ पर किए हैं, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 55 प्लस 1.67 बराबर क्या होगा, तो बराबर यहाँ देखिए 55 1 56, ठीक है, 55 1 56 और 0.67, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।